हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम अपने डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बोले तो क्लास 12 में हमारे डिफरेंशिएशन 44 नंबर का आता है। क्लास 12 के एग्जाम में जो कि क्लास 12 में हमारा एग्जाम 100 नंबर का होता है, उसमें डिफरेंशिएशन हमारा 44 नंबर का आता है। और हम डिफरेंशिएशन जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन, वो हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूले के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं एक एक करके आपको सभी फार्मूले के बारे में बताऊंगा। आप सभी इस फार्मूले को अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसको अपने कॉपी में नोट्स बनाएंगे और इसको अपने एक पेज में लिखकर आप दीवार पर चिपका लेंगे। जिस प्रकार हम सुबह उठकर भगवान का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार आप रोज इस फार्मूले को देखेंगे। आपको इस सारे फार्मूले को बार बार अगर आप इसको देखेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, आपको ये सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है? डी बाई डी एक्स। क्या होता है? डी बाई डी एक्स। क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। आपको कोई बोले डिफरेंशिएशन क्या है, तो डिफरेंशिएशन है डी वाई बाई डी एक्स, यानी y का अवकलन x के सापेक्ष, यानी y का डिफरेंशिएशन या y का अवकलन x के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएशन को किस तरीके से दर्शाएंगे? dy बाई dx। ये तो रही एक दर्शाने वाली बात। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम आते हैं फार्मूले पर। सबसे पहला फार्मूला हमारा है, सबसे पहला फार्मूला क्या है कि अगर आपको यहां पर लिखा रहेगा, जैसे मैंने को आपको बताया डी बाई डी एक्स, यहां पर कुछ लिखा रहेगा ब्रैकेट में और उसकी कुछ वैल्यू यहां पर आएगी। यहां पर लिखा रहेगा डी बाई डी एक्स और यहां पर कुछ ब्रैकेट में लिखा रहेगा और उसकी वैल्यू यहां पर आएगी। तो अगर इस ब्रैकेट के स्थान पर, यहां पर जो हमारा खाली ब्रैकेट है, अगर इस ब्रैकेट के स्थान पर कोई अचर नंबर लिखा हुआ है तो अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। और मैंने यहाँ पर ये जो 20 नंबर पर फार्मूला रखा है वो दरअसल 2 नंबर पर होना चाहिए, तो इसको मैंने यहाँ ना लिखकर ऊपर लिख दिया है कि अगर हम इस खाली ब्रैकेट में x को रखेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए तो उसका मान 1 आएगा। क्या? अगर हम उस खाली ब्रैकेट में x को रखेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए तो उसका मान 1 आएगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड फार्मूले पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपके पूरे डिफरेंशिएशन में अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है पूरे डिफरेंशिएशन में। तो अगर हम dy बाई dx के स्थान पर कोई x की पावर n है, अब आप x यहां पर क्या है? x यहां पर चर है। अब आप x का मान चाहे जो रखते हैं, n का मान चाहे जो रख सकते हैं। n का मान 1 हो सकता है, n का मान 2 हो सकता है, n का मान 3 हो सकता है, x की पावर 2 हो सकती है, x की पावर 3 हो सकती है, x की पावर 4 हो सकती है, सब मान हो सकते हैं x के स्थान पर। तो अगर हम x की पावर n हो तो n को हम बाहर ले जाएंगे और x की पावर n माइनस 1 कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम आते हैं, अगर हमारा अंडर रूट x हो, अगर इस ब्रैकेट के स्थान पर अंडर रूट x हो तो अंडर रूट x का मान होगा 1 बाई 2 रूट x। क्या होगा? 1 बाई 2 रूट x। और अगर इस ब्रैकेट के स्थान पर 1 बाई x है तो 1 बाई x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस का 1 बाई स्क्वायर। कैसे होगा मैं थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। यहां पर क्या है? 1 बाई x। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर -1। और अगर ये हमारा n है, क्या यहां पर पढ़ा? x की पावर n, तो x की पावर -1 है, तो -1 को हम आगे लेकर आएंगे और x की पावर -1 x की पावर क्या है? -1 तो क्या हो जाएगा? -x की पावर -2। अब अगर हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 बटे x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? -1 बटे एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा कैसे क्या आ गया कि हमारा जो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वो होगा -1 बटे एक्स स्क्वायर। क्या होगा? -1 बटे एक्स स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पर।
अगर हमारा डिफरेंशिएट करने के लिए e की पावर x आ गया, e की पावर x बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया तो हम e की पावर x को डायरेक्ट बाहर निकालेंगे और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x की होता है। और अगर a की पावर x आ गया, इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, e की पावर x और a की पावर x, तो अगर a की पावर x आ गया तो a की पावर x को डायरेक्ट बाहर निकालेंगे और लिख देंगे log x। क्या, अगर a की पावर x आ गया तो a की पावर x को हम डायरेक्ट बाहर निकालेंगे और लिख देंगे log x। और अगर डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारा कहीं log x आ गया, अब यहां पर log है, अब इस x के स्थान पर चाहे जो हो सकता है, इस x के स्थान पर चाहे जो हो सकता है, आप उसको सीधा बटे में भेज देंगे, आप उस x को उठाकर सीधा बटे में भेज देंगे। अब अगर हमारा, अब ये हमारी हो गई बेसिक फार्मूले की बात। अब हम अपने आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुल मिलाकर 12 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं? 12। और 12 फार्मूले में से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 फार्मूले ये हो गए। उसके बाद साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये कुल मिलाकर 12 फार्मूले हैं। अब आप एक एक का उसको पढ़िए। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन मतलब इस स्थान पर जो है उसका मान ये आएगा, यानी अगर इस स्थान, इस ब्रैकेट में tan x है तो उसका डिफरेंशिएट करके मान क्या आएगा? sec स्क्वायर x। और अगर cot x का डिफरेंशिएशन हम देखें तो क्या हो जाएगा? माइनस का cosec स्क्वायर x। cot x का क्या होगा? माइनस का cosec स्क्वायर x। और sec x का क्या होगा? sec x tan x। और cosec x का क्या होगा? cosec x cot x। क्या होगा? cosec x cos x। अब आप अगर इस सीक्वेंस में याद करते हैं, जैसे हो गया sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, अगर इस सीक्वेंस में आप याद करते हैं तो इसमें जो C से स्टार्ट हो रहा है, cos x, cot x, cot x, cosec x, क्या? cos x, cot x, cosec x, ये सारे, इन सभी के सामने माइनस का चिन्ह है। क्या है? cos, cot, cosec, जो हमारे C से स्टार्ट हो रहे हैं उन सभी के आगे माइनस का चिन्ह है। आप देख लिए कि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec x cot x। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब ये जो हमारे 6 फार्मूले हैं, ये जो हमारे 6 फार्मूले हैं, ये एकदम से रिलेटेड हैं आपस में। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा cos x का हो जाएगा, बस सिर्फ हम उसके आगे माइनस लगा देंगे, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार tan x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और उसका जो cot इनवर्स x है उसका हो जाएगा माइनस का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप sec का देखते हैं तो sec इनवर्स x का हो जाएगा 1 बाई x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। और सबसे लास्ट cosec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 1 बाई x अंडर रूट x माइनस 1।
अगर आपने साइन, tan, cot ये तीनों फार्मूले याद कर लिए तो उसके आगे आप माइनस लगाकर वो तीनों फार्मूले भी बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको इन सभी फार्मूले के बारे में अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। आप इन सभी फार्मूलों को एक पेज में लिखिए, उसको दीवार में चिपकाइए, बार बार उसको पढ़िए, याद करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लगाकर अपने पढ़ाई में बिजी रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।